Hello, dear students. Today we will start chapter number 3, that is measurement of national income and related aggregates. इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट देखेंगे और कुछ एग्रीगेट्स उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का फ्लो होता रहता है और सर्कुलर फॉर्म में होता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि किस प्रकार से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है, उसमें फ्लो होता रहता है इनकम का। एक होता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट में जब हम किसी वेरिएबल को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और फ्लो कॉन्सेप्ट को या वेरिएबल को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे इनकम का कॉन्सेप्ट है, हम एक साल में इनकम कितना जनरेट हुआ है उसको मेजर करते हैं। और सर्कुलर फ्लो होता रहता है इकोनॉमी में, डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे, वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। आई थिंक एक बार एक्सप्लेन करने से ही आप इसको समझ जाएंगे। एक तो हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा जो इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस होती है, जो सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में समझेंगे। किस लिए इम्पोर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करना? क्योंकि स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस सेक्टर से क्या योगदान मिल रहा है नेशनल इनकम के लिए, तो उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जरूरी है कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करें। Circular flow of income and product is the flow of goods and services among different sectors of the economy. Goods and services का flow होता है different sectors में, और उसके बदले में क्या होता है, money payments होती हैं, balanced by the flow of money payments made in exchange for those goods and services. उन goods and services के बदले में जो money payments दी जाती हैं, उससे वो flow बैलेंस होता है। दो प्रकार के फ्लो होते हैं हमारा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एक पॉइंट उससे पहले कर लेते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इकोनॉमी, इनकम ऑफ वन पर्सन इज एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर। एक पर्सन की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर है। एक पर्सन की इनकम कैसे बनती है? जब दूसरा एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, तो एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है। यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं। चार सेक्टर होते हैं हमारे: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। और दो प्रकार के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देखते हैं, और मॉनेटरी फ्लो में हम मनी का फ्लो देखते हैं। पहले हम टू सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, फिर थ्री सेक्टर मॉडल की, और फिर फोर सेक्टर मॉडल की, और उसमें किस प्रकार से सर्कुलर फ्लो होता है। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ना तो टैक्स ले रही है, ना कोई स्पेंडिंग कर रही है, ना ही फॉरेन ट्रेड है। दो ही सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। देखिए कैसे फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ये हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा, ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, तो उसके बदले में वो क्या पे करेगा? फिर मनी पे करेगा। और जो कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर होता है वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दिए जाते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। ये किसको देते हैं? प्रोड्यूसिंग सेक्टर को। उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो सिंपल ही है ये हमारा फ्लो, कि फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और फिर इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, और वो किसके पास जाता है? प्रोड्यूसिंग
सेक्टर के पास। और यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है, और फिर प्रोड्यूसिंग सेक्टर उसके बदले में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, ये रियल फ्लो है, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स पर जो खर्च हो रहा है, ये क्या है, मनी फ्लो। नेक्स्ट, ये हमने पहले वाला मॉडल या फ्लो डिस्कस किया, टू सेक्टर मॉडल, तो इसमें हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि जितना हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम होती है वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जितना होता है रेवेन्यू कलेक्ट, वो या इनकम जो होता है उसका, वो सारा का सारा किसको पे कर देते हैं, फैक्टर्स को पे कर देते हैं फैक्टर पेमेंट के तौर पर। तो ये हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी रिसिप्ट है प्रोड्यूसर्स की, वो क्या बन जाती है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इनकम होती है हाउस होल्ड की, वो सारी की सारी किसका रूप ले लेती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रोल आता है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर देता है तो ये क्या होगा, मॉनेटरी विड्रॉल होगा। और वो जो है सेविंग, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो इट मींस जितना प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा सेल नहीं हो पा रहा है। इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही तरीका है कि कैपिटल गुड्स भी हों इकोनॉमी में, और कैपिटल गुड्स पे जो खर्च कर रहा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, हाउस होल्ड सेक्टर के सेविंग के इक्वल। तब फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेती है। डायग्राम पर चलते हैं, या ये जो पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ये हम देख चुके हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, और हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलते हैं। अब अगर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग कर रहा है तो वो सेविंग कहाँ जाएंगी, कैपिटल मार्केट में। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके पास वो सेविंग जाती है, और वहां से क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर बोरो करता है, लोन लेता है, और फिर उसका क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर से बैलेंस हो जाता है। अभी हम टू सेक्टर मॉडल की ही बात कर रहे हैं। थ्री सेक्टर मॉडल में अब हम गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसको भी इनटेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का, अब मैं जो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर का जो रिलेशन है उसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो सेम है। अब हम बात करेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर, कैपिटल मार्केट का भी हमने बीच में रोल देख लिया था कि हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग कहाँ जाती है, कैपिटल मार्केट में, और वहां से बोरो कौन करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब यहाँ पे क्योंकि हमने गवर्नमेंट का भी रोल ले लिया है, तो बाकी हमारे रिलेशन पहले वाले ही चल रहे हैं। जो एडिशनल बात है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी टैक्स देता है। और इस टैक्स के बदले में गवर्नमेंट क्या देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स देती है, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ये क्या कहलाती है, ट्रांसफर पेमेंट्स। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर क्या देता है, सब्सिडीज, ये सब्सिडीज देता है। और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो क्या करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कुछ आइटम खरीदते हैं, उनको भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ से परचेज करता है, और उसके बदले में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है। देखिए यहाँ पर, तो हमने बात की टैक्सेस की, और हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर देता है, ट्रांसफर पेमेंट करता है, ट्रांसफर पेमेंट्स। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सब्सिडीज देता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। और गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट से बोरो भी करती है, और गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ सेविंग्स भी होती हैं जो यहाँ जाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ सेविंग्स भी होती हैं, और गवर्नमेंट यहाँ कैपिटल मार्केट से कुछ बोरो भी करती है। तो ये हमने गवर्नमेंट सेक्टर का रोल यहाँ पर देख लिया है थ्री मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल में। फोर सेक्टर मॉडल
में सर्कुलर फ्लो किस प्रकार से होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आई डोंट थिंक स्क्रीन पे आ पाएगा। एक एक बाकी हमारे रिलेशनशिप सेम है। यहाँ पर हमारा नीचे कैपिटल मार्केट है, 1 सेकेंड। ये हम कर चुके हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है और यहाँ से बोरो भी करता है, आप ये भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी सेविंग करता है और बोरो भी करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी सेविंग भी करता है और बोरो भी करता है। ये हमारा लिंक हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर से क्या लिंक है वो 3 सेक्टर मॉडल में हमने देख लिया है। गवर्नमेंट सेक्टर से क्या लिंक है, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक चीज ऐड की है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल है, यहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, इंपोर्ट पेमेंट्स करता है, इंपोर्ट जो भी किया है प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उसके बदले में पे करता है, और एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स प्राप्त करता है, रिसीट्स जो होती हैं एक्सपोर्ट के बदले में वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जाती। तो ये हमारा फ्लो है, फ्लो चार्ट है, किस प्रकार से वेरियस सेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसको हमने देख लिया है। फिर हम एक एक सेक्टर का बाकी सभी सेक्टर्स के साथ जो रिलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आप जो आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा है उनको हर एक सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में कि उसका बाकी सेक्टर्स के साथ किस प्रकार से रिलेशन है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है एक कॉन्सेप्ट है हमारा विड्रॉल का और इंजेक्शन का। विड्रॉल क्या होता है, विड्रॉल अ लीकेज इज एन आउटफ्लो और विड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो से विड्रॉल और आउटफ्लो क्या कहलाता है, लीकेज। सर्कुलर फ्लो से इनकम का विड्रॉल या आउटफ्लो क्या कहलाता है, लीकेज। ये लिप्सी की सेइंग देख लेते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। A withdrawal or leakage of income refers to that part of income which does not go back to the circular flow of income in the form of expenditure. वो part of income कहलाएगा withdrawal जो circular flow of income में वापस नहीं जाता है, किस फॉर्म में, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में नहीं जाता है। अब ये देखिए हम इसमें क्या क्या करते हैं, आप इनको देखते ही समझ जाएंगे कि ये विड्रॉल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। सेविंग, अगर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है या कोई और भी सेक्टर सेविंग करता है तो वो क्या होती है, वो फाइनेंशियल सेक्टर के पास जाती है, ना कि प्रोडक्ट मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता जो मनी, वो क्या कहलाता है, विड्रॉल। सब में देखिए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा रहा है ये मनी, किसी और सेक्टर में जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, लीकेज या विदड्रॉल। सेविंग कहाँ जाती है, फाइनेंशियल सेक्टर में जाती हैं, प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाती हैं। टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाता है, ये एक्सपेंडिचर की फॉर्म में नहीं जा रहा है हमारा सर्कुलर फ्लो में। इंपोर्ट्स कहाँ जाते हैं, फॉरेन मार्केट में जाते हैं, डोमेस्टिक जो घरेलू प्रोडक्ट मार्केट है उसमें नहीं जाते हैं। तो ये सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स हमारे क्या हैं, लीकेजेस। इंजेक्शंस क्या हैं, जिससे फ्लो में कुछ एडिशन होता है, और ये क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट नॉट यूज्ड बाय द डोमेस्टिक हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेज। जो हाउस होल्ड, डोमेस्टिक हाउस होल्ड में बनी हुई चीजें हैं, sorry, again I read, it is an expenditure on goods and services produced within the domestic territory but not used by the domestic household. जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसका इस्तेमाल डोमेस्टिक हाउस होल्ड के द्वारा, घरेलू जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके द्वारा नहीं किया जाता कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो कहलाएगा इंजेक्शन। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज और जिनका कंजम्पशन डोमेस्टिक हाउस होल्ड के द्वारा नहीं किया जा रहा। एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो
is income received by a sector that does not arise from the spending of other sector, जो दूसरे सेक्टर की स्पेंडिंग से अराइज नहीं हो रही है ऐसी इनकम। ये अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्रीज। जो इन्वेंट्रीज हैं और कैपिटल गुड्स है, जो स्टॉक होता है रॉ मटेरियल्स का, उस पे जो खर्च हो रहा है और जो मशीनरी पे खर्च हो रहा है वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। ये सारी की सारी पेमेंट प्रोडक्ट मार्केट में जा रही है। अभी पीछे हमने देखा लीकेजेस में प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा रही, जैसे सेविंग है, सेविंग प्रोडक्ट मार्केट में ना जाके कैपिटल मार्केट में जाती है। और यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के ही कैपिटल गुड्स उसी सेक्टर द्वारा खरीद लिए जाते हैं और कुछ इन्वेंट्रीज पे खर्चा किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो सारा का सारा फ्लो कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यहाँ पर डोमेस्टिक हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन नहीं हो रही है या कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स क्या है, फॉरेनर्स जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पे करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स इंजेक्शन में आ जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट। और लीकेजेस में क्या आ जाएगा, एक नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्रॉल में क्या क्या आ गया, कौन कौन सा सेक्टर वो विड्रॉल कर रहा है, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। और इन्हीं के बदले में सेविंग के साथ इधर क्या है, इन्वेस्टमेंट। पर इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में होती है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ही टैक्सेस लेती है विड्रॉल की फॉर्म में और गवर्नमेंट फिर एक्सपेंडिचर भी करती है, वो इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट भी करते हैं वहां से हम, और उनको एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंजेक्शन, तो सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स विड्रॉल्स हैं, एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स इंजेक्शंस हैं। अगर इन दोनों में बैलेंस बना हुआ होता है तो ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इफेक्ट, कांस्टेंट सर्कुलर फ्लो। अगर लीकेजेस और विड्रॉ लीकेजेस और इंजेक्शंस इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इफेक्ट। जैसे सेविंग के लिए एस टी एम, ये हम यूज कर रहे हैं, सेविंग के लिए एस, टैक्सेस के लिए टी, इंपोर्ट्स के लिए एम, और इन्वेस्टमेंट के लिए आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जी, और एक्सपोर्ट्स के लिए एक्स। अगर एस टी एम आई जी एक्स के इक्वल है तो हमारा क्या है, न्यूट्रल इफेक्ट है। और पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा इंजेक्शंस ज्यादा होंगे विड्रॉल से, इंजेक्शंस ज्यादा होंगे विड्रॉल से, तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और नेगेटिव इफेक्ट कब होगा, जब हमारे विड्रॉल्स ज्यादा होंगे इंजेक्शंस से, वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।